Now, if a boy having multiple girlfriends is a pride for us, even for the ladies having multiple boyfriends is a pride for them. तो ये सुन लो आप लोग भी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं तो यू आर सपोज टू बी ए गुड बॉय, वेयर एज नीचे हमारे पास अगर एक भी गर्लफ्रेंड है तो यू आर ए बैड बॉय. एंड सेम इज ट्रू फॉर गर्ल्स कि अगर इफ अ गर्ल हैज मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स देन शी इज सपोज टू बी इन दी गर्ल एंड मोर इन डिमांड. दिस इज सरप्राइजिंग एंड दिस इज नॉलेज टू मी. हाँ, आगे बोल क्रिस्टोफर. अगले 2 दिन मेरा इरादा नागा गांव में रहना है, नागाज के साथ उनकी जिंदगी, उनका कल्चर, उनके बिलीफ्स को समझना और आपको दिखाना है. तो चलिए चलते हैं पहले गांव में जिसका नाम है ज़िलेके, DZELEKE. चलिए चल के वहां देखते हैं. तो 30 किलोमीटर राइड करने के बाद कोहिमा के वेस्ट में हम आ गए हैं एक छोटे से नागा विलेज में. ज़ुलेके नाम है इसका. 30-40 घर हैं यहाँ पे, 200 से 250 की आबादी है. तो मेरे ख्याल से आज नागाज के बारे में कुछ जानने का अच्छा मौका मिलेगा. और ये सामने जा रहा है क्रिस्टोफर. हाय क्रिस्टोफर. Hi, hello. एंड he'll be the one who will be educating me on things today. Very nice. Thank you. You will telling me something. Okay, so these are actually the skulls of wild animals. We call it the hunter's trophy. Okay. So once you hunt these animals, you collect the heads, the skulls. So over here we have the skulls of the mountain goat, we have the skulls of the barking deer, and the wild boar, and also we have the skulls of a monkey. ओके, सो अभी जो क्रिस्टोफर ने मेरे को बताया ये सामने ट्रॉफीज हैं जिसको डिस्प्ले किया जाता है. ये मैटर ऑफ प्राइड है. और बट एक बात इसने मेरे को और बताई कि हेड हंटिंग एज ए प्रैक्टिस हैज गॉन अवे सेंचुरीज अगो एक्चुअली. एंड हेड हंटिंग इज नॉट कि वो हेड हंटिंग एक ग्लोरिफाइड फाइट का अंजाम होता है. एंड इट्स नॉट दैट you cut anyone's head and put it and that's head hunting. No, it's not like that. So it has to be dual fight. Yeah. So if you come on victor, you get a head. If not, you also lose your head. So it is believed to be a very royal fight, you know. But abhi nahi hota na? No, we don't practice it anymore. And nowhere. I know. In fact, I believe with advent of Christianity se khatam ho gaya wo. Once Christianity came in, the head hunting finished. Right. ओके, थैंक्स. और ये है क्रिस्टोफर के ग्रैंडफादर जो इसी विलेज में रहते हैं और इनकी एज अभी 86 है. देख के भरोसा नहीं होता. ही लुक्स वेरी फिट, बट दैट इज बिकॉज द स्टाइल ऑफ लिविंग ऐसा है कि सेहत अच्छी रह जाती है. ये जो हम देख पा रहे हैं ये एक टिपिकल नागा किचन है. बाकी भी कई जगह पे मैंने ये देखा है ऐसे. एंड ये इस घर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. नीचे फायरप्लेस है, ऊपर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म सा बना होता है जिसके ऊपर ये अपना वुड ड्राई करने के लिए या अपना मीट को स्मोक करने के लिए रखते हैं. और इनमें कई सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं. एम आई राइट? A lot of utensils you don't use, you just use for decoration. We keep them here. And मेरा है, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट ये एक टिपिकल नागा किचन है. एंड ये बैठा है क्रिस्टोफर. Okay, so whenever we have our guests, we don't like straight away take them to our sitting rooms. We bring them to the kitchen because that is the heart of the house. So we sit around the fire, we chat, and then we talk. We spend time together. ये तो हो गई किचन की डेफिनेशन. और आप ये देख सकते हैं और it's the kitchen and see how good English he is speaking. Beautiful. तो ये है वो बास्केट्स जिसमें ये सामान इकट्ठा करके लाते हैं. ये प्लेटफॉर्म जिसपे लकड़ी सुखाना, मीट को स्मोक करना, वो अपने आप स्मोक होता रहता है.
एंड नीचे ये चूल्हा है विथ फायरवुड एंड ऑल अराउंड इज द किचन विच आई सेड अर्लियर, जो इसे मैंने पहले बताया था कि ये एक नागा घर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है एंड ये नागा घर का हार्ट ऑफ द हाउस होता है। बता रहा हूं कि चर्च नागा लाइफ में एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे चर्चेज हैं। अभी ये छोटा 20-30 घरों का एक गांव है और इस गांव की सबसे मैजेस्टिक बिल्डिंग है ये चर्च, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इनका चर्च पे फेथ बहुत ज्यादा है। बाकी इनके लाइफ में चर्च का रोल क्या है, ये मैं क्रिस्टोफर से थोड़ी देर बाद में पूछूंगा। ये एक पिकनिक स्पॉट है और सामने आप पिकनिकर्स को देख सकते हैं। अपने मूड में थोड़ा पैन करके दिखाता हूं। और ये जो नदी है इसको कहते हैं जेलेकिचे रिवर, ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है। और ये नदी सरस्वती नदी की तरह आगे जाके जमीन के अंदर एक गॉर्ज में घुस जाती है और वहां से डिसअपियर हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के टूरिस्ट पोटेंशियल यहाँ पे बहुत है, बट जो क्रिस्टोफर मेरे को बता रहा था कि यहाँ पे लार्जली लोकल टूरिस्ट आते हैं, कुछ साउथ इंडिया से आते हैं, बट बहुत ज्यादा सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट से टूरिस्ट इन्फ्लक्स कोई इधर है नहीं, बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये जा रही है जेलेकिचे रिवर नीचे जमीन के अंदर। ऐसा ही एक फिनोमेना मैंने बद्रीनाथ के पास में सरस्वती नदी के साथ भी देखा था। लोग ये मानते हैं कि सरस्वती नदी वहाँ ज़मीन के अंदर चली जाती है और इलाहाबाद में निकलती है, और कई लोग कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। बट इसको देख के तो ये प्रूव हो जाता है कि ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने सरस्वती नदी की बनाई थी 2 साल पहले। जो आप देख रहे हो अभी, नॉट मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हैव सीन दिस। दिस इज द फेमस रिवर सरस्वती। इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द ग्लेशियर। ये पत्थरों के बीच से, गुफाओं के बीच से इट इज गोइंग डाउन। एंड नाउ आई विल टेक यू टू द प्लेस आफ्टर दिस नेक्स्ट वीडियो, जहां पे सरस्वती नदी जमीन के अंदर जा रही है एंड दे से वहां से फिर देन इट कम्स आउट एट संगम एट इलाहाबाद। केयरफुली यू सी दीज आर द, वो ऊपर से वो नदी आ रही है, ये यू कैन सी दैट वो नदी आ रही है और नीचे जाके एक मेरे सामने और एक मेरे दाहिने, दैट्स गोइंग अंडरग्राउंड एंड you'll see there is a one-way flow of water. It's not coming back anywhere. And towards me what you see is a small token water, थोड़ा बहुत पानी जो इस तरफ आता है. This is behind me is the this is the river called Alaknanda. So finally, as I told you, you can actually see Saraswati going underground. और एक ये अच्छी बात जो मैं अपने गांव में भी जाके बताऊंगा, अगर वो सुनने को तैयार हैं तो, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये पूरा गांव एक बार मिलके ये डिसाइड करता है कि महीने का एक दिन हम वॉलंटरी सर्विस करेंगे अपने गांव के लिए। ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स, ऑलमोस्ट ऑल एजेस, और ये एक दिन देते हैं जिस दिन गांव के का पूरा मेंटेनेंस होता है, एंड इट इज वॉलंटरी अनपेड वर्क। मेरे ख्याल से इस तरह का एक दिन होने की जरूरत हमारे सभी गांवों में है, क्योंकि वो जो टेंडेंसी है कि सरकार आके साफ करेगी, सरकार आके रिपेयर करेगी, वो हमें कहीं लेके जा नहीं रही है। तो आई फाउंड दिस टू बी वेरी गुड। और यहाँ पे सिर्फ यंगस्टर्स नहीं हैं, ये महिला हैं जिनकी एज अच्छी खासी होगी, वो भी अपना कंधा लगाने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। कैफे में आए हुए हैं मैगी खाने के लिए। ये 2 यंग बच्चियां इसको चलाती हैं, इस कैफे को, एंड व्हाट दे हैव रिटन ऑन दिस वॉल इज वेरी थॉटफुल। आई लाइक इट अ लॉट।
1-1.5 घंटे से मैं क्रिस्टोफर के साथ घूम रहा हूं और ये मेरे को बार बार एक एज ग्रुप का कॉन्सेप्ट बता रहा है, कुछ जो इनके गांव में होता है। ये मैंने तो ये सब कभी सुना नहीं है, तो मैं इसी से पूछता हूं कि ये एज ग्रुप वाला मामला क्या है। सो आई विल गेट हिम टू द अदर साइड ऑफ द कैमरा। So Christopher, tell me, what is this age group? Okay, so age group basically is a group of young boys and girls belonging to the same particular age, or they are bound by some age. So 25 to 30 they could form a group, or 30 to 35 they could form another group. So when these little boys and girls they attain the age of puberty, they form a group, and that becomes an age group. Now every activity that comes under this particular age group is to do with competition. Okay. Now, yeah, like I said, there are things which are something very important to us. Now, if a boy having multiple girlfriends is a pride for us, even for the ladies having multiple boyfriends is a pride for them. तो ये सुन लो आप लोग भी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, तो यू आर सपोज टू बी ए गुड बॉय, whereas नीचे हमारे पास अगर एक भी गर्लफ्रेंड है तो यू आर ए बैड बॉय। एंड सेम इज ट्रू फॉर गर्ल्स कि अगर इफ अ गर्ल हैज मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स, देन शी इज सपोज टू बी इन दी गर्ल एंड मोर इन डिमांड। दिस इज सरप्राइजिंग एंड दिस इज नॉलेज टू मी। हाँ, आगे बोल क्रिस्टोफर। So in order to have like that many girlfriends, or in order to have the most number of girlfriends, you need to have certain qualities. Now you should be someone who weave the most explicit basket, someone who work the hardest, someone who is really sharp at shooting, someone who is really good at singing, sports. So with all these qualities, you get the most number of girlfriends. Now we have 7 very very important festivals, but of all the festivals there is one particular festival called Kelipie. So on this particular day, you come in your headgear with all your fineries, with all your collection. And the numbers of attires you have on your headgear determines the numbers of girlfriends you have. Or the quality of attires you have determines the quality of girlfriends you have. So that is how you are judged by the people. Now, एज ग्रुप का बताइए फंडा क्या है? Yeah. You showed me a building that this has been donated by a particular age group. Yeah. अभी एज ग्रुप में 2 है। एक तो जो वो एज ग्रुप है, हाफ ऑफ देम विल स्टे इन द विलेज, 10 ऑफ देम विल गो टू USA, 5 ऑफ देम विल गो टू दिल्ली। हाउ विल दे कंट्रीब्यूट? कैसे कंट्रीब्यूट करेगा वो? Okay, so contribution could be in the form of your presentation, say like your participation. So if you are in the village, then you can actually go do the work. Okay. If you're outside and not in a position to actually come and participate, you can do some little donations. Okay. Give it to your age group, because what happens is this age group it's actually for a lifetime. So once this group is formed, they grow together and they grow all together. They learn together, they work together. So before they actually retire, they say, come on, let's give something back to the community, because we have learned so much from this community. Let us give something back. So then they decided, let's construct a house, or let's do something different. So that they contribute and they do it themselves, and they give it back to the community, where people can come use it as a picnic spot or a rest house. So then their name remains forever, their contribution. So the funda is के जिस विलेज से आपको इतना कुछ मिला है, तो आपका भी ये ड्यूटी है कि आप उस विलेज को कुछ वापस दो, एंड दैट्स हाउ इट्स ए पे बैक। एग्जैक्टली yeah. सुनो लोगों, ये है और ऐसा होना चाहिए। Yeah, even like the road that you see down there, some of the construction were funded by government, but at the same time most of the work were performed by a different age group. So they said, let us do something good for the community. So they contribute in terms of cash, and they said they constructed the road. This stone is believed to be erected by the spirits. Okay. So it was one night, our village people, they heard a very strange voice, like the mourning of the dead, and there was like heavy rain, thunder, and they were actually wondering what was going on. And the next morning, as they come out of the village to go to the fields, they saw this stone being dragged down from the mountain top. So then they believe this stone to be erected by the spirits. So from this particular incident, this place got its name called Tepochese, meaning place where stone is erected by the spirits.
देखने में तो ये एक स्टोन जैसा है, अभी इसको पेंट करके एक आउल की शक्ल में ला दिया है। हाँ, स्ट्रक्चर आउल जैसा है, बट इट्स ए मैटर ऑफ फेथ कि ये स्टोन जो है इस गांव की रक्षा कर रहा है। एंड फेथ से बहुत कुछ होता है, और पर्टिकुलरली गांवों में और पर्टिकुलरली ट्राइब्स में फेथ मैटर्स ए लॉट। नागा गांव और नागा लोगों के बारे में अभी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा। इसके बाद हम जाएंगे खोनोमा विलेज, बट इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।